चलिए, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलो इंजीनियर साहब, आज हम लोग जो है देखते हैं क्या। तो हम लोग जो है देखने वाले हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। ठीक है, चलिए। यदि आप एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को जो है अच्छा से देखे होंगे, समझे होंगे, तब तो बाबू ज़्यादा जो है कष्ट नहीं होगा। और उसमें जो है यदि आप फांकी मारे होंगे तो फिर से जो है आपको इसको समझना पड़ेगा। समझे? यदि आप एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो है अच्छा से देखे होंगे, तब इसको जो है समझने में कोई भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज उसमें था वही चीज जो है इसमें है। लेकिन उसमें फांकी मारे होंगे तो इसमें जो है आपको समझना पड़ेगा। और यदि कोई बच्चा जो है उसमें फांकी मारा था तो अब इसमें सीख लो। ये सीख लोगे तो वो भी आपको सीख लोगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या? आपसे जो है यदि क्वेश्चन पूछ देता है कोई कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? तो कम्युनिकेशन यानी कि एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने में, यानी कि एक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल होने में जितना स्टेजेज लगता है, ठीक है, जितना स्टेजेज जो है इन्वॉल्व होता है, या जो है जितना प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो है वो सेंडर, इन कोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज, ये सब जो है क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो ये सब तमाम बात का जो है चर्चा जो है हम लोग को इस टॉपिक में करना है। एक्चुअली कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? तो एक्चुअली कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है एक प्रकार के आपका डायनामिक प्रोसेस है, जो कि स्टार्ट होता है सेंडर से। ठीक है, जो कि स्टार्ट किससे होता है? सेंडर से होता है। और सेंडर का काम ये है कि आइडिया को जो है क्या करना? जनरेट करना। अब उस आइडिया को जनरेट करके जो है उसको किस में बदलना? तो मैसेज में बदलना। अब उस मैसेज को जो है रिसीवर के लिए क्या करना? तो इनकोड करना। और इनकोड करके सेंडर का काम ये होता है कि एक सही मीडियम का चुनाव करके, एक सही मीडियम का चुनाव करके जो है वो रिसीवर तक जो है वो भेजना या ट्रांसमिट करना। अब सेंडर जो है यदि एक चैनल का चुनाव करके जो है रिसीवर तक जो है ट्रांसमिट कर देता है उस मैसेज को, तब रिसीवर का काम स्टार्ट होता है। और रिसीवर का काम ये होता है कि जो मैसेज सेंडर जो है भेजा है, जो मैसेज सेंडर भेजा है उसको क्या करना? रिसीव करना। और रिसीव करके जो है उस मैसेज को डिकोड करना। यानी कि डिकोड कहने का मतलब ये हुआ है कि जो मैसेज जो है वो सेंडर जो है वो रिसीवर के लिए इनकोड किया था, उसको जो है पुनः जो है फिर से एक लैंग्वेज में बदलना। अब उसको जो है लैंग्वेज में बदल के जो है रिसीवर का काम ये होता है कि उस मैसेज को जो है समझो। ठीक है, उस मैसेज को क्या करो? समझो। और उसको जो है समझ के जो है वो आपको जो है समझ के जो है क्या करना है? तो समझ के जो है एक जो है रिएक्शन देना है फीडबैक के रूप में, और एक गिवन समय में। जैसे कि आपको जो है अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, मान के चलो हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले हमको मन में आया कि लेट सपोज हमको फिजिक्स पढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है? लेट सपोज हमें क्या करना है? फिजिक्स पढ़ाना है। तो फिजिक्स पढ़ाना है तो फिजिक्स समझाने के लिए जो है कुछ ना कुछ जो हम लोग पिक्चर का यूज करेंगे। यानी कि आपको समझाने के लिए जो है वो फिजिक्स को जो है क्या करेंगे? इनकोड करेंगे। अब अब तो ये दोनों कर दिए कि पिक्चर से जो है हम इसको समझाएंगे, लेकिन कैसे समझाएंगे? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? तो हम सोचे कि यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो यूट्यूब जो है हमारा क्या हो गया? मीडियम हो गया। यानी कि यूट्यूब के सहारे जो है हम अपना फिजिक्स के जो है कंसेप्ट को जो है आपके तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वहां पे यूट्यूब क्या हो गया? आपका मीडियम हो गया। अब आप क्या होंगे? रिसीवर होंगे, क्योंकि जो मैसेज, जो कंसेप्ट जो है हम आपको दे रहे हैं उसको आप रिसीव करिएगा। अब रिसीव करके जो है आप क्या करिएगा कि जिस चीज को जो है हम जिस कंसेप्ट को जो है हम फोटो में बदले हैं, यानी कि इनकोड किए हैं, उसको आप डिकोड करिएगा। यानी कि अपने लैंग्वेज में जो है समझने का काम करिएगा। अब जब समझ में आ जाएगा तब जो है हम आप तब जो है आप क्या करिएगा? तो हमको जो है फीडबैक दीजिएगा। आपको जो है फीडबैक दीजिएगा। तब ये इतना चीज हो जाएगा तो ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है क्या हो जाएगा? जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यही चीज जो है इसमें लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन जो है आपका एक डायनामिक प्रोसेस है, जो कि सेंडर से जो है स्टार्ट होता है
और सेंडर जो है कि एक्चुअली क्या करता है, सेंडर जो है क्या करता है जी, तो सेंडर जो है करता क्या है, तो सेंडर का काम क्या है कि मैं जो है वो सेंडर का काम क्या है कि आइडिया या मैसेज को क्या करना, जनरेट करना। ठीक है, उसके बाद जो है उस मैसेज को जो है वो एक सही इनकोड करना, और इनकोड करके जो है एक सही चैनल का चुनाव करके, एक सही चैनल का जो है चुनाव करके जो उसको रिसीवर तक भेज देना। उसके बाद जो है रिसीवर का काम स्टार्ट होता है, रिसीवर उस मैसेज को जो है रिसीव करेगा, उसके बाद जो उस मैसेज को डिकोड करेगा, उसके बाद जो है गिवन समय में जो है वो फीडबैक देगा सेंडर को। आई होप ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज जो है आपका सेंडर होता है। सेंडर द पर्सन हु कन्वे हिज थॉट, मैसेज और आइडिया टू द रिसीवर इज नोन एज सेंडर। तो सेंडर क्या है जी, तो सेंडर जो है एक प्रकार के आपका पर्सन है जो कि अपना जो है थॉट, मैसेज या आइडिया को जो है रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि मान के चलिए एक क्लासरूम है, तो एक क्लासरूम में जो है टीचर और स्टूडेंट होता है, और टीचर का काम क्या होता है कि अपने जो है कंसेप्ट को, अपने मैसेज को, अपने थॉट को, अपने आइडिया को जो है वो रिसीवर तक क्या करे, तो उसे जो है कन्वे करे। तो वहां पे टीचर क्या हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा। यानी कि सेंडर वह व्यक्ति है जो अपने मैसेज को, अपने थॉट को, या जो है अपने आइडिया को जो है क्या करता है, वो स्टूडेंट तक, या जो है हम लोग कह सकते हैं कि रिसीवर तक क्या करता है, कन्वे करता है। जैसे कि क्लासरूम में एक टीचर क्या है, सेंडर है। दूसरा आपका है मैसेज। तो मैसेज क्या है जी, तो मैसेज जो है जो आपका आइडिया है, जो आपका फीलिंग्स है, या जो आपका सजेशन है, या जो है कुछ आपका ऑर्डर है, ये सब क्या है जी, तो आपका एक प्रकार के क्या है बाबू, तो मैसेज है, एक प्रकार के मैसेज है। और यही सब कुछ जो है वो सेंडर जो है अपने रिसीवर तक जो है वो डिलीवर करना चाहता है। तो एक्चुअली आइडिया, फीलिंग, सजेशन आर द मैसेज, आर द मैसेज, एंड सेंडर जो है क्या करना चाहता है, यही सब मैसेज को जो है अपने रिसीवर तक जो है क्या करना चाहता है बाबू, डिलीवर करना चाहता है। अगला चीज है आपका इनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल। जब सेंडर जो है वो अपने रिसीवर के लिए उस मैसेज को जो है अपने कम्युनिकेशन सिंबल में बदलता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका मीडियम। मीडियम या जो है मीडिया। तो मीडिया क्या है, तो एक प्रकार के आपका चैनल है, या जो है आपका मीडियम है। मीडिया क्या है, तो एक प्रकार के चैनल है या मीडियम है जिसके सहारे जो है वो आपका सेंडर जो है इनकोडेड मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। किस तक, तो जो है रिसीवर तक। रिसीवर तक जो है वो इनकोडेड मैसेज को जो है बाय हेल्प ऑफ चैनल या मीडियम सेंडर जो है वो रिसीवर तक ट्रांसमिट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है डीकोडिंग। डीकोडिंग क्या है जी, तो ये भी जो है सर इनकोडिंग का जो है आपका उल्टा प्रोसेस है, जिसमें जो मैसेज जो है इनकोडेड हुआ है, जिसमें जो मैसेज इनकोडेड हुआ है उसको जो है रिसीवर क्या करता है, अपने इफेक्टिव लैंग्वेज जो है उसको जो है ट्रांसलेट करता है, और उसे जो है समझता है, उसे आप समझता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। अब डिकोडिंग में क्या होता है कि जो इनकोडेड सिंबल है उसको जो है हम लोग किस में बदलते हैं, तो लैंग्वेज में बदलते हैं, ताकि जो है उस लैंग्वेज को रिसीवर जो है अपने आप को समझा पाए। ठीक है, फिर अगला रिसीवर कौन है, तो वैसा पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। फिर अगला है फीडबैक। फीडबैक क्या है जी, तो एक्चुअली फीडबैक जो है एक प्रकार के रिएक्शन होता है जो कि रिसीवर के द्वारा जो है दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो सेंडर को दिया जाता है। जो मैसेज जो है सेंडर जो है रिसीवर तक देता है, उसी के रिगार्डिंग जो है वो आपका रिसीवर का काम क्या होता है, कि रिसीवर का काम क्या होता है कि उसका जो है एक आपका जो है वो आपका जो है रिएक्शन दे एक गिवन समय में। यानी एक समय में जो है आपको रिएक्शन को जो है देता है कौन, तो रिसीवर देता है। तो यही था आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या था, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे सेंडर से देखिए स्टार्ट होता है। ठीक है, सेंडर जो है क्या करता है, तो मैसेज को जो है सेंड करता है,
और कहाँ तक, रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर जो उसको डिकोड करता है और डिकोड करके रिसीवर जो है देखिए पुनः जो है कुछ मैसेज जो है रिसीवर जो है किसको देता है, सेंडर को देता है। यानी कि देखिए सेंडर से जो है स्टार्ट हुआ और सेंडर तक पर भी कंप्लीट हुआ। तो ये आपका एक प्रकार के साइक्लिक प्रोसेस भी है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन जो है कैसा प्रोसेस है, तो आपका साइक्लिक प्रोसेस है। और आपसे जो है पूछा जाए कि कम्युनिकेशन जो है कैसा प्रोसेस है, तो डायनामिक प्रोसेस है। देखिए डायनामिक कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं गति से रिलेटेड है। देखिए कम्युनिकेशन जो स्टार्ट हुआ सेंडर से, उसके बाद अगला प्रोसेस में गया इनकोडिंग में, उसके बाद जो है चैनल के सहारे गया। यानी कि जो है ये कम्युनिकेशन जो है एक स्टेज में जो है कंप्लीट नहीं होता है। इसे कंप्लीट होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की जो है जरूरत पड़ती है। तो ये जो है आपका डायनामिक जो है हो जाएगा। यदि केवल एक कम्युनिकेशन जो है सेंडर में कंप्लीट हो जाता तो ये जो है स्टैटिक हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए सेंडर से नहीं इनकोड हो रहा है, उसके बाद चैनल के से जो है डिकोड हो रहा है, रिसीवर के पास जा रहा है, फिर सेंडर के पास आ रहा है। तो ये जो है डायनामिक हो जाएगा। तो ये था आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब अगले दिन जो है अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है यही तक।